हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोगों को इस वीडियो में जानना है जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज दिया गया था हम लोगों को उसके बारे में। तो हम लोग इंस्क्रिप्शंस को देख चुके थे। अब जानना है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में कॉइन्स के बारे में। ठीक है, तो कॉइन्स की अगर बात करें तो कॉइन्स का मतलब क्या होता है? कॉइन्स का मतलब होता है सिक्का। तो जो कॉइन्स की पढ़ाई होती है यानी कि जो सिक्का हम लोगों को पाया जाता है, जब उसको लोग अध्ययन करते हैं यानी कि उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, अगर कॉइन की बात करें तो कॉइन जो होता है वो हम लोगों को इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। जो कॉइन हम लोगों को मिलता है उसको देखकर हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से रूलर के द्वारा, कौन से राजा के द्वारा वो कॉइन बनवाया गया होगा। क्योंकि पुराने ज़माने में जो राजा होते थे वो अपना जो तस्वीर है यानी कि अपना जो चेहरा है वो कॉइन पर छपवाना पसंद करते थे। साथ ही जो कॉइन है उसको देखकर वहाँ के सामाजिक और वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिलती है। साथ ही ये जो कॉइन्स है उस पर कई बार साल यानी कि कौन से साल में वो कॉइन बना है ये भी छपा हुआ मिलता था। इससे भी हम लोग जान पाते हैं कि कौन से साल में कौन सा रूलर राज कौन से इलाके पे कर रहा होता था। ठीक है, अगला है हमारा मॉन्यूमेंट्स। अगर मॉन्यूमेंट्स की अगर बात करें तो मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे? बिल्डिंग्स वगैरह। तो पुराने ज़माने का जो बिल्डिंग्स है, जो टेम्पल है ना, जो जो महल हैं, पैलेसेस हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? मॉन्यूमेंट्स। अगर मॉन्यूमेंट्स के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो मॉन्यूमेंट्स के एग्जांपल में आपको नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, या फिर तुम्हारा ताजमहल है, या अजंता एलोरा केव्स है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मॉन्यूमेंट्स के हैं। साथ ही ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इन मॉन्यूमेंट्स को देखकर हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने ज़माने के जो लोग होते थे उनके बिल्डिंग बनाने का जो टेक्निक है, बिल्डिंग बनाने का जो स्टाइल है वो कैसा हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग को जानना है आर्टिफैक्ट्स के बारे में। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? वो चीज़ जैसे हम लोगों का वेपन्स है ना, कोई हथियार है, कोई टूल है, या फिर कोई बर्तन है, या कोई खिलौने हैं, या कोई ज्वेलरीज़ है ना, कोई क्या, या कोई हाथ से बनाई गई मूर्तियां हैं। ये सब चीज़ें क्या कहलाती थी? हमारी आर्टिफैक्ट्स कहलाती थी। ठीक है, और इनके द्वारा हम लोगों को उस ज़माने के लोगों के स्किल के बारे में कि उनमें क्या कला थी, कैसे बनाते थे, ये सब जानकारी मिलती है। इसके बाद हम लोग को जानना है लिटरेरी सोर्सेज। ये सब जो चीज़ें अभी हम लोग देख रहे थे ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेज था। अब हम लोग जानेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। अगर लिटरेरी सोर्सेज की अगर बात करें तो लिटरेरी सोर्सेज क्या होता है? वो जितनी भी चीज़ें जो रिटन है, जो लिखित रूप में है, लिखे हुए फॉर्म में है, वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? हमारी लिटरेरी सोर्सेज कहलाती हैं। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज में जितना भी हाथ से लिखी गई चीज़ें हैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी लिटरेरी सोर्सेज में। जो लिटरेरी सोर्सेज, जो लिखी गई चीज़ें हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती हैं रिलीजियस और एक होती हैं सेक्युलर। ठीक है, अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो रिलीजियस में क्या बातें होंगी? सारी धर्म से रिलेटेड जो बातें होंगी वो सारी होंगी किस में? रिलीजियस लिटरेचर में। और धर्म के अलावा जो जीवन जीने के तरीके से रिलेटेड बातें होंगी वो हम लोगों की होंगी सेक्युलर लिटरेचर में। ठीक है, अगर धार्मिक किताबों की बात करें तो धार्मिक किताबों में हम लोगों के हिंदू धर्म में 4 वेद हैं जो कि आते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा ऋग्वेद है, फिर सामवेद है, फिर यजुर्वेद है और फिर अथर्ववेद है। अगर इन चारों वेदों की अगर बात करें तो इसमें जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना जो वेद है वो हम लोगों का मौजूद है ना। वेद के अलावा हम लोगों का रामायण और महाभारत भी 2 ऐसी किताबें हैं जिसमें धर्म से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। जो रामायण किताब है वो लिखी गई है किसके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। और महाभारत की जो किताब है वो लिखी गई है महर्षि वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, वैसे ही ये हिंदू धर्म की किताबें हैं तो बौद्ध धर्म में भी कुछ किताबें हैं, जैसे उसमें है त्रिपिटकास, जटाका टेल्स, है ना। और जो जैन है उसमें अंग्स में, है ना, सेक्शंस में बांट दिया गया है उनके लिटरेचर को। इसके बाद ये था हम लोग का सारा रिलीजियस लिटरेचर। अब हम लोग को जानना है सेक्युलर लिटरेचर के बारे में। सेक्युलर लिटरेचर की अगर बात करें तो ये उन किताबों को डिफ़ाइन करता है, ये उन किताबों के बारे में है जिसमें पोएम्स है, कोई नाटक है ना, या फिर तुम्हारा ट्रैवलॉग है, कोई यात्रा से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं। यानी कि जो धर्म से रिलेटेड बात नहीं लिखी गई हैं वो हम लोग को सेक्युलर के अंदर डाल दी गई हैं, है ना। और इसके अंदर सेक्युलर लिटरेचर के अंदर पहला हम लोगों का क्या आता है? पहला आता है हम लोगों का अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स। पुराने ज़माने में क्या होता था कि विदेश से लोग भारत आते थे यहाँ पर ज्ञान पाने, और यहाँ के जो माहौल है, जो सामाजिक या जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में किताबें लिखा करते थे। और वो किताबों के द्वारा भी हम लोगों को पुराने ज़माने की जानकारी मिलती है। इन ट्रैवलर्स में कुछ ट्रैवलर्स काफ़ी फेमस है, जैसे एक फाइयान है, एक हुएन
हुएनजांग है, एक इत्सिंग है, ये 3 ऐसे लोग हैं जो भारत में उस ज़माने में आए थे। और हुएनजांग को पिलग्रिम है ना, जो मतलब तीर्थयात्री का प्रिंस यानी प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। साथ ही तुम्हारा अल बरूनी है ना भी भारत आए थे जिस समय तुम्हारा महमूद ऑफ गजनी भारत में रूल कर रहा था, और उसने भी एक किताब लिखी थी तहकीक ए हिंद, उसमें भी भारत के बारे में काफ़ी बातें दी गई हैं। इसके बाद है हम लोग का ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग की अगर बात करें तो जो ये जो ट्रैवलॉग है इसमें भी जो है क्या यात्रा से रिलेटेड बातें लिखी गई होती थी, है ना। इन किताबों को पढ़कर हम लोग को जानकारी मिलता है कि कौन भारत हमला किया, कौन भारत पे हमला किया, किस किस देश पर भारत ने हमला किया, या कौन बाहर से भारत में आया, है ना। साथ ही मान लीजिए अगर बात करें तुम्हारे स्काईलैक्स की, तो स्काईलैक्स ने एक किताब लिखी थी जिसमें भारत की एक नदी है इंडस नदी और पर्शियन गल्फ के बीच जितना भी तुम्हारा यात्रा हुआ इसकी बातें दी गई थी, है ना। अगर बात करें एक जगह की जिसका नाम ग्रीस है, वहाँ से कुछ लोग भारत भेजे गए थे, जिसमें कौन कौन थे, एक थे मेगास्थीनीस, एक थे डायमाच्यूज, एक था डायोनियस, है ना। ये वो लोग हैं जो कि ग्रीस से भारत आए थे और भारत में रहकर भारत के बारे में जो है क्या किताबें इन्होंने लिखी। ठीक है। इसके बाद हम लोग को अगला जो जानना है वो है क्रॉनिकल्स। अगर क्रॉनिकल्स की बात करें तो जो है वो क्या, ये जो भारत के रहने वाले लोग हैं वो भारत के बारे में लिखते थे। जैसे कौटिल्य है ना, जिनका तस्वीर आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। कौटिल्य ने जो है वो क्या अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक है। इसमें जो है वो क्या कैसे सरकार चलानी है, कैसे देश चलाना है, इसके बारे में बातें दी गई थी, है ना। साथ ही हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट किताबें जो है वो क्या है लिखी हैं। जैसे हम लोग का मुद्र राक्षस, जो कि मुद्र रक्षा लिखा हुआ है किताब, जो कि लिखा गया किसके द्वारा, विशाखा दत्त के द्वारा। इसमें जो है वो क्या चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के जीवन पर रोशनी डाली गई है। इसके अलावा पतंजलि के द्वारा लिखा गया महाभाष्य और पनिनी के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी, ये सब भी जो है क्या संस्कृत के ग्रामर का बहुत अच्छा उदाहरण माना जा सकता है ना। इसके अलावा कालिदास भी एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत प्रसिद्ध लेखक थे उस ज़माने के, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत जैसी किताबों के बारे में लिखा गया है, जिसमें समाज के बारे में कुछ बातें हम लोगों को दी गई हैं। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि किताबों के हैं जिन्होंने पुराने ज़माने में लिखा और उसी के द्वारा हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है।